एक प्रतिलोमी शंकु की चिकनी सतह पर एक कण एक क्षैतिज वृत्त बनाता है। शीर्ष के ऊपर वृत्त के समतल की ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर है। कण की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक प्रतिलोमी शंकु दिया हुआ है हमें, जिसकी सतह पर एक कण क्षैतिज वृत्त बनाता है, ये वाला। ठीक है, और उसकी हमें ऊंचाई दी हुई है h। शंकु की कितनी है? 9.8 सेंटीमीटर। और हमें बतानी है कि उस कण की चाल क्या होगी। तो सबसे पहले देख लेंगे कण क्या है हमारा, ये रहा पॉइंट P। ठीक है, इस पे नीचे की तरफ कौन सा बल कार्य कर रहा है? mg। और अभिकेंद्र बल बाहर की ओर कितना है? mv²/r। ठीक है, और शंकु के चिकने पृष्ठ की अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी हो गई? n, जिसके दो घटक हो गए, एक तो क्षैतिज घटक हो गया और एक ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। कितना हो गया? n cos अल्फा एंड n sin अल्फा। वृत्त की त्रिज्या हो गई r, और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई हमारी? h। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर कितनी आएगी हमारे पास इक्वेशन बल इस पे। n cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? mv²/r के। और n sin अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? नीचे लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण mg के। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे, पहले लिख लेंगे ऊंचाई दी हुई है यहाँ पे h = 9.8 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.098 मीटर। ठीक है, और g की वैल्यू कितनी गिवन है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें चाल बतानी है कण की कितनी होगी। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा? n sin n cos अल्फा किसके बराबर होगा? अभिकेंद्र बल के बराबर। तो कितना जाएगा यहाँ पे? n cos अल्फा = mv²/r। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हो जाएगी n sin अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? mg के। तो कितना आएगा? n sin अल्फा = mg। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करके यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, तो कितना आ जाएगा? n sin अल्फा अपॉन n cos अल्फा = mg अपॉन mv²/r। m से m कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास? tan अल्फा = ये r ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? rg अपॉन v²। ठीक है, अब चित्र से लिख लेंगे यहाँ पे, चित्र से यहाँ से निकाल लेंगे tan अल्फा की वैल्यू, ये वाला जो हमारा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इससे tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी? tan अल्फा = कितना होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका? r, और आधार कितना है? h। ठीक है, ये होगी इक्वेशन थर्ड और ये होगी इक्वेशन फोर्थ। अब इन दोनों की वैल्यू बराबर रख देंगे, कितना हो जाएगा? r अपॉन h = rg अपॉन v²। r से r कैंसिल हो गया तो v = कितना आ गया हमारे पास? √gh। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इन दोनों की, कितना आ जाएगा? g की वैल्यू आएगी 9.8 इंटू हाइट कितनी है? 0.098। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 0.98 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई हमारे कण की चाल 0.98 मीटर प्रति सेकेंड।